किसी को भी अधिकार नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है और कई मीडिया चैनल्स उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उन पर लांछन लगा रही हैं। पैसे का खेल है ये। तो लड़ाकू किस्म की औरत थी, मारा जाता था सूरज को और रात रात भर उसको बाहर कर दिया जाता था। न्याय के लिए लड़ती क्योंकि उसके पति की हत्या हुई है और वो कहती कि भाड़ में जाए अंजलि, मुझे अपने पति की न्याय के लिए लड़ना है और मुझे उन लोगों को सजा दिलानी है जिसने हमारे पति को बीच चौराहे में मारा। मैंने कि अंजलि ने खुद कन्फेस किया है कि वो 5 लाख रुपया अगर दे दिया होता सूरज, तो आज सूरज की जान बच जाती। प्रियंका को सूरज के पैसे से प्यार था। जो अंजलि के पेट में बच्चा पल रहा है उसे इंसाफ मिले। तो मैं सूरज के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि किसी को भी कानून ये हक नहीं देता कि वो किसी की हत्या कर दे, वो भी जघन्य हत्या। घर में 7 महीने के बच्चे हैं और वो सूरज को न्याय दिलाने के लिए तेज प्रताप के पास आती है और तेज प्रताप उनको कहते भी हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वो सूरज के लिए लड़ रही है, तो ये बड़ी बात है। घर वालों की सहमति थी, वो सूरज को जीजू कहती थी। अंजलि के बड़े चाचा ने कहा कि 5 लाख रुपया दो और जिंदगी। प्रियंका ने अपने पति को टॉर्चर न किया होता, मारपीट न किया होता और उसके कॉल्स खंगालने चाहिए कि आखिर में प्रियंका और अंजलि के चाचा का क्या रिश्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। सूरज और अंजलि मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसको लेकर हम हाजिर हैं। आपको इससे पहले बता दें, जिस तरीके से सूरज की पहली पत्नी की एंट्री हुई थी सूरज मामले में, उसके बाद सनसनी फैल गई थी, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से देशवा न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही है और खासकर देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, जो कि अंजलि से मुलाकात करती हैं और अंजलि दर दर भटक रही हैं अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, उनसे मिलती हैं और मिलने के बाद जब बातचीत होती है तो अंजलि बबीता मिश्रा से कई खुलासे करती है जो कि आप तक पहले हमने पहुंचा रखा है, आपने खबरें देखी होंगी। इस बीच जो बड़ा अपडेट सामने आया है, अंजलि ने 2 वीडियोस भेजे हैं, वो वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे और उससे रिलेटेड क्या सच्चाई है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बबीता मिश्रा जी जिस तरीके से इस खबर पर बनी हुई हैं और कोशिश में लगी हुई हैं कि सूरज को इंसाफ मिले, खासकर 7 महीने की प्रेग्नेंट है अंजलि और जो अंजलि के पेट में बच्चा पल रहा है उसे इंसाफ मिले, क्योंकि सूरज तो अब नहीं रहा, अब बच्चा जो कि अभी तक इस दुनिया में आया नहीं है, इस दुनिया में कदम रखेगा, तो उसे इंसाफ मिलनी चाहिए, इसकी कोशिश में लगी हुई है। अभी हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं अगला मिसेस बिहार और रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी, जो लगातार सूरज और अंजलि का जो मामला है उस पर नजरें बनाई हुई हैं और प्रमुखता से इसे दिखा रही हैं और कोशिश में लगी हुई हैं कि अंजलि को इंसाफ मिले। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत। देशवा न्यूज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सच्चाई का साथ हमेशा देती हूँ और हमेशा दूंगी। और रही बात अंजलि की, तो मैं सूरज के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि किसी को भी कानून ये हक नहीं देता कि वो किसी की हत्या कर दे, वो भी जघन्य हत्याओं में से एक हत्या जो आप दिन दहाड़े की गई है। वो किसी को भी अधिकार नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। जी बिल्कुल। तो देखिए, अभी बबीता मिश्रा जी जो है एक बड़ा अपडेट लेकर सामने आई हैं, हम उस अपडेट को लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सवाल ये रहेगा मैम कि अंजलि को, जो कि कई मीडिया चैनल्स उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उन पर लांछन लगा रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? और जो नया वीडियो आपके पास, जो नया अपडेट आया है, क्या अपडेट है और उसमें कितनी सच्चाई है मैम, जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं शुरू से ही पहले कह रही थी राकेश जी कि देखिए, घर वालों की सहमति थी जी, और कहीं ना कहीं आप उसकी जो बड़ी मम्मी है जी, बड़ी मम्मी अंजलि की बड़ी मम्मी जी, वो सूरज को दामाद कहती थी और यही सच्चाई है। जब घर के लोग ही सहमत थे तभी ना बच्चे को वो हिम्मत होती है कि वो आगे कदम बढ़ाए। और रही बात बड़ी मम्मी की जो बेटी है, वो सूरज को जीजू कहती थी
1 साल पहले की बात है। मतलब इन लोगों में इनके घर वाले जानते थे, कहीं ना कहीं पैसे का खेल है, ये समझने की जरूरत है। अगर 5 लाख रुपया, मैंने कि अंजलि ने खुद कन्फेस किया है कि वो 5 लाख रुपया अगर दे दिया होता सूरज, तो आज सूरज की जान बच जाती। सूरज को ब्लैकमेल किया गया, सूरज को ये कहा गया, अंजलि के बड़े चाचा ने कहा कि 5 लाख रुपया दो और जिंदगी अच्छे से चलेगी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अंजलि के जो पापा मम्मी है, आज भी अंजलि कहती है कि मेरे पापा मम्मी सहमत थे, मेरे पापा मम्मी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो 1 साल से बाहर रह रही थी। और कहीं ना कहीं ये प्यार मोहब्बत का जो शुरुआत हुआ, उसके पीछे का रीजन भी प्रियंका ही है। अगर प्रियंका ने अपने पति को टॉर्चर ना किया होता, मारपीट ना किया होता, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग कहते हैं वो लड़ाकू किस्म की औरत थी, और अंजलि का जो रिश्ता बना, कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रियंका खुद ही थी। इसलिए कि गांव वाले कह रहे थे कि सूरज को मारती थी प्रियंका, जो है सूरज को मारती थी, क्योंकि प्रियंका माँ बनने के लिए सक्षम नहीं थी। हाँ, और वो डॉक्टर के दरवाजे जाती थी, और कहीं ना कहीं सूरज वो कहता था कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काला जादू करवाती थी, जिससे कि सूरज जो है वो परेशान हो गया। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये अंदरूनी बात है, लोग कह रहे हैं वहाँ के, 6 साल का शादी, और 6 साल के शादी में 5 साल इनकी लाइफ अच्छे से चली। इसलिए चली क्योंकि प्रियंका जो थी वो जितना भी सूरज कमाता था वो प्रियंका के हाथ में रखता था। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्रियंका को सूरज के पैसे से प्यार था जी। ये गांव वाले कह रहे हैं, ये बबीता मिश्रा का बयान नहीं है जी, लेकिन ये गांव वाले तभी कहते हैं जब वो देखते हैं, समझने की जरूरत है। और यही कहीं ना कहीं जब वो माँ नहीं बन पा रही थी, तो वो फ्रस्ट्रेशन की ओर जा रही थी, और वो डॉक्टर से लेकर के और ओझा गुनी किसे कहते हैं वो भी वो करा रही थी, 2-2 बजे रात तक सूरज को ले जाती थी, जिसके कारण उसकी माँ ने अलग कर दिया था, उसका खाना पीना भी अलग होता था। ये अंजलि की जो अभी सासू माँ उसकी, तो उसने कहा है कि हम मतलब कुछ साल पहले ही इन दोनों को अलग कर दिए थे, क्योंकि प्रियंका सारी जिम्मेवारी सूरज की ले रखी थी, और सारा कमाई सूरज का प्रियंका के हाथ में आता था। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस वाली बात करती थी सर, मैम, सुनने को मिला है। क्या अलग अलग तरीके से प्रताड़ित भी करती थी? बिल्कुल, मारती थी, मारा जाता था सूरज को, और रात भर उसको बाहर कर दिया जाता था। ये बताइए, हम जानते हैं कि डोहरी एक्ट होता है, डोहरी में आजकल डोहरी एक्ट का जो भी प्रावधान है महिलाओं के लिए बना है, और महिलाओं को सुरक्षित करता है। कम से कम अब जो है वो अच्छे जो लड़की है जो दबाव में रहती है, ससुराल में दबाव में रहती है, वो यूज नहीं कर पाती डोहरी एक्ट का, लेकिन जो मारपीट करने वाली महिला है, दबंग महिला है, वो इसका यूज करती है। कम से कम सरकार को इसके बारे में, कोर्ट को, न्यायालय को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं डोहरी एक्ट का जो गलत इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में देखे जाते हैं, सिर्फ पति, ऐसा नहीं कि पत्नी प्रताड़ना झेलती है, पति भी प्रताड़ना झेलता है। और जाहिर सी बात है कि प्रियंका को आप देखिए तो वो चाहती तो अपने पति के लिए, न्याय के लिए लड़ती, क्योंकि उसके पति की हत्या हुई है, और वो कहती कि भान में जाए अंजलि, मुझे अपने पति की न्याय के लिए लड़ना है, और मुझे उन लोगों को सजा दिलानी है जिसने हमारे पति को बीच चौराहे में मारा, इसकी बात होती। लेकिन आप जब भी उसका कुछ इंटरव्यू देखिएगा, उसमें ये जिक्र होता है कि उसको हिस्सा चाहिए, तो इसका मतलब से जाहिर सी बात है। और एक बात मैं और भी आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं प्रियंका और जो अंजलि के चाचा हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्रशासन को उसके कॉल का रिकॉर्डिंग पे जांच करनी चाहिए, और उसके कॉल्स खंगालने चाहिए कि आखिर में प्रियंका और अंजलि के चाचा का क्या रिश्ता है, और क्या ऐसी बात है जो उनके कॉल्स इतने ज्यादा एक्टिव हुए हैं। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। और
खासकर अगर बात हम अभी करें जो कि नया अपडेट सामने आया है मैम, जिस अपडेट में एक वीडियो अंजलि ने भेजा है, आप ही के माध्यम से हमें भी वो वीडियो मिली है मैम। हमने देखा जिस तरीके से चैट किए गए थे मैम, एकदम क्लियर था कि पहले से लोग जानते थे वहां के, और खासकर जो जीजू कहना और भी कुछ कुछ चैट थे जो कि हम सार्वजनिक रूप से दिखा भी नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ चैट दिखाएं ताकि लोगों को क्लियर हो। मैम, उसमें साफ तौर पर जीजू कहा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ, अंजलि को वो मैसेज दिया गया है कि देखिए देखो तुम्हारी जो बहनें हैं हमसे जीजू कहती है और पैसा वैसा हम उसको भेज देते हैं, ऐसी कुछ बातें जो घर में अक्सर जीजा जी का हक होता है, साली से साली का हक होता है, जीजा जी से एक खट्टे मीठे रिश्ते होते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ सब कुछ जानने के बाद हमने भी देखा कि अगर पहली बीवी के पत्नी के बच्चे नहीं हुए तो अक्सर गांव में देखने को मिलता है कि भाई दूसरी शादी कर ली जाती है और फिर आपस में दोनों रहते हैं। जैसे कि उसके चाचा ने भी दूसरी शादी की है, अंजलि के चाचा ने भी दूसरी शादी की है, अंजलि के भाई ने भी एक नाबालिग लड़की को उठा के लेके शादी किया। ये सब डजंट मैटर, उसके घर का अपना मामला। लेकिन जो सच्चाई है यही है कि उसकी फैमिली जानती थी और बड़े आराम से आम मंगवाती थी कि भाई जो उसकी बड़ी मम्मी है आम मंगवाती थी सूरज जी से, कहती थी सूरज जी दामाद लगते हैं तो आम नहीं दीजिएगा। इस तरह की बातें होती जी बिल्कुल, और अलग अलग तरीके से, जैसा कि अंजलि का कहना है और आपकी, और जब अंजलि की बातचीत जब हो रही थी तो मैंने भी सुना कि अंजलि साफ तौर पर वो कह रही थी कि अलग अलग तरीके से पैसे मांगे जाते थे और सूरज पैसे देता भी था, और जब बड़े अमाउंट की बात हुई वहां पर सूरज नहीं दिया, जिसके बाद ये सब कुछ कांड हुआ। तो पूरी तरीके से पैसे का मामला था मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँ इसमें जांच होनी चाहिए जी और प्रशासन इसमें जांच करे। और रही बात सूरज की हत्या हुई है तो हमें लगता है कि सबसे पहले जो इनके आरोपी घूम रहे हैं, सूरज के आरोपी, उनको तत्काल जेल के सलाखों में होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कानून का उल्लंघन कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल जी। अगर आपने गलती की, आपसे गलती हुई, समाज है और समाज में मुखिया भी रहते हैं, गांव के मुखिया भी हैं जो दोनों परिवार से मिल करके बातों को सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार कोई राइट नहीं बनता। किसी को राइट नहीं बनता कि कोई भी आया और आपके घर में चोरी हुआ तो हम हाथ काट दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। तब तो हर लोग यही काम करेंगे। सो जल्द से जल्द ऐसे आरोपी को जेल के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आरोपी को जेल के अंदर होनी चाहिए। तो हमारे साथ अभी देखिए बातचीत में बबीता मिश्रा ने साफ तौर पर कहा, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि अंजलि के घर वालों को पहले से पता था सूरज के बारे में और बातचीत भी होती थी। मैं जाते जाते मैं आपको एक बात कह दूं कि आपको समझना पड़ेगा कि अंजलि के घर में 7 महीने के बच्चे हैं और वो सूरज को न्याय दिलाने के लिए तेज प्रताप के पास आती है और तेज प्रताप उनको कहते भी हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए मासूम बच्चा है और कल को वो बच्चा गर्भ से बाहर आएगा तो ये तो जानेगा कि हम दुनिया में हैं जी, और किसी को भी आने से कोई रोक नहीं सकता। तो जब वो कोर्ट भी कहती है अगर आप प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चे जन्म नहीं हो जाते, बच्चे का अधिकार है जन्म देना और बच्चे को वो जन्म देगी। और सबसे बड़ी बात है वो सूरज के लिए लड़ रही है, तो ये बड़ी बात है। माँ एक लड़की जो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है और तेज प्रताप जी के वजह से, और खास करके मैं कहूँ धन्यवाद करती हूँ छपरा एसपी साहब को और एसडीपीओ को, जिन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ अभी मौजूद थी आइग्ला मिसेस बिहार, रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी, जो कि लगातार कोशिश में लगी हुई हैं कि अंजलि को इंसाफ मिले, सूरज को इंसाफ मिले, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये गुहार भी लगा रही हैं तमाम उन लोग से जो कि अंजलि को गलत कह रही है, तमाम मीडिया कर्मी जो कि अंजलि पर लांछन लगा रहे हैं,
उनसे भी आग्रह है कि लालछन ना लगाएं। अभी जरूरत है अंजलि को, सूरज को इंसाफ दिलाने की, और खासकर प्रियंका जो कि पहली पत्नी है सूरज की, उन्हें भी, वो कहीं ना कहीं मां नहीं बन सकती हैं, तो अभी जो प्रेग्नेंट है अंजलि, उनका साथ देना चाहिए और मिलकर पति के हत्यारों को सजा दिलाने में कोशिश करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए अंजलि की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें देशवा न्यूज। धन्यवाद। धन्यवाद।